गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया ने जो फेस रिवील किया था गुड़िया का, आज वो पार्ट कट कर दिया है और फेस रिवील जानकर किया था ताकि इन पर रिएक्शन बने। रिएक्शन इसलिए बनवाना चाहते थे क्योंकि इनको हाइप चाहिए। हाइप किस लिए चाहिए आगे मैं बात करूंगी। छोटे नवाब ने अपनी बेटी को लेकर लिया है बहुत बड़ा फैसला। आंटी जाने वाली है अमरनाथ यात्रा पे और सबसे बड़ा सवाल कि छोटे नवाब के बेटी को देखने के लिए जगत भाभी की मम्मी क्यों नहीं आई, जबकि छोटे नवाब फोन करके उनको बुला रहे थे और वो बोली थी कि 1-2 दिन में आएंगी, पर वो नहीं आई। यहाँ तक कि भंजना की खुद की मम्मी भी दोबारा पलट के इस घर में नहीं आई। ऐसी क्या नाराजगी हो गई जो भंजना के मायके वाले इस तरफ देख भी नहीं रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और जो लोग पुराने हैं वो लोग तो लाइक करते हैं। फिर भी दोबारा से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग लाइक और हाइप जरूर दे दें। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जगत भैया से। तो जगत भैया कल फेस रिवील कर दिए और उस पर रिएक्शन भी बने। एक दिन उस फेस रिवील को वो अपनी वीडियो में रखते हैं, लेकिन अब आप जाके दोबारा देखेंगे तो उस पार्ट को कट कर दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि जगत भैया ने जानबूझ के फेस रिवील किया था, क्योंकि आज उनके गाने का टीजर आया है और उनका गाना आने वाला है। तो जगत भैया चाह रहे थे कि मार्केट में उनकी चर्चा हो, और चर्चा सही तरीके से तो हो नहीं सकती थी। ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे उनकी चर्चा चारों तरफ हो, क्योंकि जब गाना आता है तो लोग हाइप बनाते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी बातें हो, रिएक्शन बने। रिएक्शन खराब चीज नहीं होती है, ब्लॉगर के फायदे के लिए ही होती है। और ये ब्लॉगर जब चाहते हैं तब अपना फायदा निकलवा लेते हैं रिएक्शन बनवा के। तो जगत भैया चाहते थे कि रिएक्शन बने, इसीलिए बाकायदे जगत भाभी को इशारा करके उसका फेस कैमरे की तरफ करते हैं। जब बहुत हो हल्ला मचने लगा तब उन्होंने उस पार्ट को कट कर दिया है। तो अब आपको उस वीडियो में वो पार्ट नहीं देखने को मिलेंगे। इधर छोटे नवाब भी शिकायत कर रहे हैं, खुल के तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको फेस रिवील हो जाने का मलाल है। और रात में 3 बजे जो आंटी ने जगाया था उसका भी मलाल है। आज उन्होंने जो वीडियो डाला है उसमें लास्ट में वो बोलते हैं कि कल जब मम्मी ने 3 बजे रात को जगाया तो हम लोग डर गए कि अचानक से क्या हो गया। फिर बातों को गोलमोल घुमा लिया कि मैं और भंजना डर गए थे और गुड़िया को कम से कम 20 घंटे सोना चाहिए। जब वो जग जाती है तो चिड़चिड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में छोटे नवाब शिकायत कर रहे थे कि जो 3 बजे उस गुड़िया को जगाया गया, साथ में भंजना को भी जगाया गया, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाई खुल के तो नहीं बोल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जगत भैया की तारीफ करूंगी कि जगत भैया ने मना किया था, आंटी को बोला था कि रहने दो, मत जगाओ। लेकिन आंटी को तो भाई इनको भी था कि चलो कंटेंट मिल जाएगा, मेरा बड़ा बेटा आया है, कुछ भी हो जाए हमें तो उसके सेहत से क्या फर्क पड़ता है, गुड़िया सो रही है तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा वीडियो बन जाएगा। क्योंकि आंटी को वीडियो की चाहत बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटे उतने ब्लॉग नहीं डालते होंगे जितना आंटी ब्लॉग डालती हैं। तो आंटी ने भी कैमरा उठा लिया, लेकिन जगत भैया ने मना किया था। उसके बाद उस नन्ही जान को जगाया जाता है, जगत भाभी भी रील बनाती हैं उसी कपड़ों में। तो ये सारी चीजें छोटे नवाब को कहीं ना कहीं बुरा लगता है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी, सेलिब्रिटी बहू आ चुकी है, घर में रौनक लग गई है। आंटी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। उतना तो बच्चे होने पे खुशी नहीं थी आंटी के चेहरे पे जितना अभी खुश लग रही है। बड़े बेटे से कह रही थी कि उनका टिकट करा दो, तो वो अमरनाथ जाना चाहती हैं और भूमिका उन्होंने अपने मुंह बोली बेटी से बनवा दिया है कि तुम जाके एक वीडियो बना दो जिसमें मेरे बच्चों को टारगेट कर दो कि अगर तुम लोग नहीं भेजे मुझे तो बहुत स्वार्थी हो। और वो अपना काम कर दी हैं, अपनी मुंह बोली माँ के कहे अनुसार आके आग लगा दी है वाईटी पर कि अगर छोटे नवाब ने नहीं भेजा मम्मी को तो वो बड़े स्वार्थी हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें बुलवाई जा रही हैं तो आप समझ सकते हो कि आंटी काम से बचना चाहती हैं। मालिश वगैरह तो एक बार करती हैं। अच्छा, आंटी ने एक झूठ और बोला था, इन्होंने बोला था कि उसकी मालिश 5 बार होती है, जबकि इसका भी छोटे नवाब ने क्लियर कर दिया। छोटे नवाब की एक खासियत है, कह तो सब लेते हैं गोल गोल घुमा के, तो बाद में कहते हैं कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मालिश का भी उन्होंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि सबको लग रहा था कि 5 बार आंटी मालिश करती हैं, तो आंटी सिर्फ 1 बार मालिश करती हैं और जो भंजना को मालिश करने आती है 2 बार, 2 टाइम वो कर देती हैं और 1 बार मालिश खुद भंजना करती है। पता नहीं कैसे भंजना इतनी एक्टिव है, बेचारी कैसे मालिश करती होगी, क्योंकि इस टाइम पे पैर फोल्ड करके या फैला के भी अच्छे से बैठा नहीं जाता है। मानना पड़ेगा उसका ऑपरेशन हुआ है, जिस हिसाब से वो
रह रही है। कभी कभी लोगों को डाउट होता है, पर हुआ तो उसका ऑपरेशन है, ऑपरेशन से ही बच्चा हुआ है। पर कहते हैं ना, जब ख्याल रखने वाला कोई नहीं हो तो खुद में शक्ति आ जाती है और इंसान अपना ख्याल रख लेता है। तो वही भंजना भी कर रही है। जब उसको लग रहा है उम्मीद नहीं है किसी से, तो वो अपने आप कर रही है। तो एक बार मालिश वो खुद कर रही है और आंटी सुबह सुबह वीडियो बनाने के लिए एक बार मालिश कर देती हैं। तो मुझे भी गलतफहमी थी, मैं भी आंटी की वीडियो में तारीफ कर रही थी कि कम से कम आंटी दादी का फर्ज निभा रही हैं, 5 बार मालिश कर रही हैं उस गुड़िया की। तो 5 बार मालिश नहीं होती है, 4 बार होती है, और ये क्लियर कर दिया है छोटे नवाब ने। अंजना ने गुल्लक मंगाया है और गुल्लक में जो बेबी को पैसे मिल रहे हैं, इन्होंने डिसीजन लिया है कि उसके पैसे उसमें डालेंगे। 500 रुपए की नोट नहीं डालेंगे, 100, 50, 10 जितने भी मिलेंगे उसको डालेंगे। तो ये फैसला बहुत अच्छा है। बच्चे के पैसे बच्चे को ही जाने चाहिए, बाद में जब इकट्ठे होंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ खरीद देंगी। तो भंजना की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो अपने ही पैसे लेकर आई थी और आंटी से डलवाया पहली बार। अगर आंटी चाहती तो खुद से भी 100 रुपए उसमें डाल सकती थी और बोलती कि कन्या का शुरुआत चलो दादी से ही कर देते हैं, पर आंटी ने अपने पैसे नहीं डाले। भंजना जो 100 रुपए लेके आई थी वही डाला और आंटी ने भी आशीर्वाद दिया कि भाई तुम दोनों आगे बढ़ो, तुम्हारी बेटी तुम्हें आगे ले जाए, मतलब जो आशीर्वाद देना होता है एक माँ का, उन्होंने दिया। लेकिन अंकल आंटी भी पैसे डाल देते ना तो बहुत अच्छा लगता। हमारे घर में हमारी गुड़िया जब गुल्लक लेके आती है ना, तो रोज सबसे पैसे लेना, 5 रुपए 10 रुपए डाल दो, और सब खुशी से डाल देते, बिना कहे भी डाल देते हैं। तो वहां पे छोटे नवाब कह रहे थे कि रोज अगर पॉसिबल हो पाएगा तो 50-100 डाल दिया करेंगे, नहीं तो इसके पैसे इस गुल्लक में डाले जाएंगे। थोड़ा सेलिब्रिटी बहू के बारे में झूठ जो जगत भैया ने बोला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जगत भैया ने जगत भाभी को लेकर झूठ बोला है। मैं आप लोगों से ये बातें इसीलिए बोलती हूँ, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग अंधभक्त बनते हो, अपनी आंखें खोल के देखो कि कैसे ये समय के अकॉर्डिंग आप लोगों से सिंपैथी ले लेते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं कि कमेंट करके बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब आप इनके नौकर हो, अपने नौकर समझते हैं ये। जब आपकी जरूरत होती है तो बुला लेते हैं कि आओ कमेंट करो, और जब जरूरत नहीं होती है तो ऐसे दुत्कारते हैं कि हमने बुलाया था मुझे सलाह देने के लिए। आप लोग होते कौन हो हमारे परिवार के बीच में बोलने वाले? लोगों को याद होगा जगत भैया ने एक दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जब दूसरे दिन ऑपरेशन होना था भंजना का, तो इन्होंने बोला था कि हम घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरी बीबी की हालत काफी क्रिटिकल है, उसके दांत की सर्जरी होना बहुत जरूरी है और हमें इमरजेंसी में उसकी सर्जरी कराना पड़ेगा। रिपोर्ट आने के बाद 2 दिन बाद हम उसकी सर्जरी करा देंगे और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो 1 महीने तक ट्रेवल नहीं कर सकती है, उसके मम्मी को बुलाना पड़ेगा। ये भूमिका बनाया था ना, आप लोगों को याद होगा। और जगत भाभी 2 ब्लॉग छापी थी और बोली थी आप ही लोग बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चे के पास जाना चाहिए या अपनी सर्जरी कराना चाहिए। तब वहां पे यही अंधभक्त जाके सलाह दे रहे थे कि बच्चे के पास नहीं जाना, सर्जरी कराना चाहिए। अब दांत का मुझे लगता है रिपोर्ट आए काफी टाइम हो गया, 10-12 दिन से ज्यादा हो गया है, और 10-12 दिनों में जगत भाभी के दांत में दर्द हुआ? ऐसा कौन? बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। जगत भाभी ने कहा कि उनको दवा मिला था, दवा से आराम हो गया। मतलब अभी एक तरफ आप कह रही थी कि आपकी हालत इतनी क्रिटिकल है कि आपसे बोला नहीं जा रहा है, और अब आपकी हालत इतनी सही हो गई कि आप ट्रेवल कर रही हैं, 1200-1400 किलोमीटर बैठ के आ रही हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पता है उस टाइम पे ये भूमिका इसलिए बनाई थी ताकि ऑडियंस इनको कुछ गलत ना बोले, ऑडियंस इनकी तरफ सहानुभूति रखे, ऑडियंस इनके ब्लॉग को देखे कि हमारी दीदू के साथ क्या होने वाला है, हमारी दीदू के साथ बहुत बुरा हुआ है, उनकी बहुत क्रिटिकल हालत है। कहीं ना कहीं छोटे नवाब के वीडियो से ध्यान हटाने के लिए इन दोनों मियां बीबी ने ये प्लान बनाया था। ये दोनों मियां बीबी सीधे नहीं है, जगत भैया तो चालाक हैं, जगजाहिर है, लेकिन जगत भाभी भी सीधी नहीं है, वो भी वही काम करती हैं जहां पे फायदा होता है। यानी कैसे आप लोगों को जगत भाभी इतनी सीधी दिखती है? मैंने जगत भाभी का यूट्यूब पे सफर जो देखा है वो सीता और गीता वाला देखा है। मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अगर जहाँ सीधेपन की बात हो कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। इस बात से आप लोगों के सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनका सफर सीता और गीता के रूप में बदलते हुए देखा है। अब जगत भाभी यहाँ आई है तो हो सकता है मायके जाए, पर मुझे बहुत कम चांस लग रहा है कि वो मायके जाएंगी, वो मायके नहीं जाएंगी। लेकिन हाँ, उनके मायके वाले छोटे नवाब के बच्चे को देखने नहीं आए, जबकि छोटे नवाब ने वीडियो कॉल में भी बोला था कि आप देखने आ जाओ, और छोटे नवाब बहुत मानते भी हैं, जगत भाभी के मायके वालों को मानते भी हैं, उनके सुख दुख में खड़े भी होते हैं, पर वो लोग एक बार भी इनके बच्चे को देखने नहीं आए, ना हॉस्पिटल में आए, ना छठियार के टाइम पे
पहले आए, तो ये कमेंट आ रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रहे ये तो मुझे नहीं पता है। भंजना की भी मम्मी नहीं आई है, छठियार के एक दिन पहले वो गई हैं और उस टाइम पे वो उदास भी लग रही थी, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं लग रही थी। उसके बाद से पलट के उनके परिवार से कोई नहीं आया, ना नाना मामा नानी कोई नहीं आया, यहाँ तक कि बहनें भी नहीं आई। तो कुछ तो कारण रहा होगा जो कैमरे के पीछे हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन इतना तो मैंने भी फील किया था हॉस्पिटल को देखकर, भंजना की मम्मी खुश नहीं थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आंटी और बेंगलोर वाली जिज्जी जब वो घर आई थी तो उतना तवज्जो नहीं दिया था, ये लोग अपने वीडियो बनाने में मस्त थे। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि भंजना की मम्मी को भंजना के ससुराल में अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत मुश्किल में फंसती हैं तो यहाँ पर आती हैं, नहीं वो आना ही नहीं चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस घर में शादी करके पछतावा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वो लोग ब्लॉग बनाते हैं, आए दिन इनके घर में ड्रामा चलता है और कहीं ना कहीं उनको अपनी बेटी के लिए टेंशन है। लेकिन अपनी बेटी के लिए भी वो नहीं आई। मामला तो कुछ गंभीर है जो हमें नहीं पता है, तो उस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन छोटे नवाब अपनी सास का चर्चा करते हुए नजर आते हैं। वो कह रहे थे कि वहां पे छोटे बिस्तर भी हैं, लंगोटी भी हैं, तो वहां पर है छोटे नवाब, अभी यहाँ पर तो नहीं है। वैसे यहाँ पर तो कोई छोटा बिस्तर अभी उसके लिए नहीं बनाया है, जबकि बुआ चाहती तो लंगोटी छोटे छोटे कॉटन के कपड़े लाके बना देती थी, क्योंकि बच्चों को अभी पैंट वगैरह वैसा नहीं पहना सकते हैं तो लंगोटी पहना देते हैं, वो सही रहता, हवा लगता है, छोटे छोटे लंगोटी बनते हैं। तो ये काम बुआ का होता है, पर बुआ तो नहीं बनाई, बुआ अपना नेक वुक जो मिला और वो वहां से चली गई। और छोटा बिस्तर चाहे तो आंटी भी बना सकती हैं, लंगोटी बना सकती हैं, पर आंटी को तो भाई वीडियो से ही फुर्सत नहीं मिलता है, आंटी बहुत बिजी रहती हैं। वीडियो के चक्कर में तो आंटी ने मेड लगवा दिया कि भाई बहुएं तो टाइम से खाना देंगी नहीं और जगत भाभी तो आएंगी तो वो काम तो करेंगी नहीं, अब दुकान वाली हो गई हैं, बिजनेसमैन हो गई हैं, तो आंटी की मजबूरी थी मेड लगाना, नहीं तो एक टाइम का खाना भी टाइम से नहीं मिल पाता और आंटी को ही सारा काम करना पड़ता। अभी कम से कम खाना तो बना के चली जाती है मेड। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भंजना अपने मायके जाएगी, क्योंकि आंटी को जाना है अमरनाथ, तो यहाँ पे अकेले कैसे वो रहेगी, छोटे नवाब इतना ख्याल थोड़ी रख पाएंगे। और जगत भाभी भी वहाँ सेवा भाव करने के लिए नहीं है देवरानी की कि वो सेवा भाव कर देंगी, आंटी अमरनाथ यात्रा चली जाएंगी, जगत भाभी भी चल देंगी। अगर आंटी यहाँ से गई तो जगत भाभी भी दूसरे दिन अम्बाला चली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि भंजना अपने मायके जाएगी, इसी वजह से इसके मायके वाले अभी नहीं आ रहे हैं कपड़े उपड़े लेके। उनको लग रहा है कि जब यहाँ आएगी ही तो सब चीजें यहीं दे दूंगी और फिर विदाई भी अच्छे से कर दूंगी, नहीं तो उनका डबल खर्चा हो जाएगा। एक बार यहाँ दे के जाए, फिर भंजना मायके जाएगी, फिर देना पड़ेगा। तो भाई किसी के पास इतना ज्यादा पैसे नहीं है कि दोबारा तिबारा दे पाए, अपने बजट से चलेगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि इसी वजह से भंजना की मम्मी नहीं आ रही है। और जगत भैया की जो सास है इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भाई आने में तो खर्चा लगता है, ऐसे तो आ नहीं जाएंगी, बेटी के लिए कपड़ा उपड़ा लेके आना पड़ेगा या चांदी का कुछ थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। तो हो सकता है इस चक्कर में वो ना आ रही हो देखने।